यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों, मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया, कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, और अपना मुंह खोलकर उस नदी को, जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी, पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। सबको जय मसीह की। आज हम प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय को सुनने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकाशित वाक्यों को हम पढ़ने के समय लाइन बाय लाइन ये सारे घटना को लिखा है कर हम नहीं देख सकता है। कुछ बात आगे का है, कुछ बात पीछे का है। हम पढ़ने के समय इसको समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। इस 12वां अध्याय में हम बीता हुआ दिन को भी देख सकता है, भविष्य में जो होने वाला है उस बातों को भी हम देख सकता है। इसके लिए क्या है, कब, ये सारे बातों को जानकर हम पढ़ेंगे तो इस अध्याय का आप लोग समझ सकता है। इस अध्याय को समझने के लिए 3 भागों में इस अध्याय को हम अलग करके देख सकता है। पहले वचन से 6वां वचन तक आकाश में होने वाला चिन्ह है। आकाश में होने वाला चिन्ह है। 7वां वचन से 12वां वचन तक आकाश में होने वाला
युद्ध है, और 13 वचन से लेकर 17 वचन तक इस पृथ्वी में होने वाला युद्ध है। ऐसा 3 भागों में हम अलग करके देखना चाहिए। तो हम पहले आकाश में क्या होने वाला चिन्ह क्या है कर हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले वचन में हम पढ़ते हैं, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और एक स्त्री सूर्य को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का उसके मुकुट था। सिर पर 12 तारे हैं, उसके सिर पर 12 तारा है। तो ये कौन है, एक बड़े सवाल है। बहुत लोग ये क्या सोचता है, बहुत लोग क्या बोलता है मालूम है, ये यीशु मसीह का माँ मरियम के बारे में इसको लिखा है करके। ये ज्यादा करकर जो रोमन कैथोलिक लोग ये बातों को बोलता है, वो यीशु मसीह का माँ मरियम ये है कर बोलता है। लेकिन हम लोग इस बातों को मानते नहीं। क्यों मानते नहीं, हम बता दो बोलेंगे। तो यीशु मसीह का माँ पेंतेकोस्ते का दिन में चेले लोग के साथ में थी, वो भी पवित्र आत्मा से भरी थी, तो उन लोग के साथ मिलकर सेवकाई किया है। तो बाद में मरकर जैसा सब लोग मरा है वैसे वो भी मरी है। जैसा कलीसिया को उठा लेगा वैसे उसको भी उठा लिया जाएगा, बस। तो मरियम के बारे में उन लोग का कहना क्या है, मरियम ऐसे जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया है, तो उसको वहां पर बहुत बड़े रानी के रूप से उसको मुकुट देकर सारे कलीसिया का माँ का रूप में उसको बिठाया कर उन लोगों का मानना है। तो ये हमारा मानना नहीं। और एक बात है, जो कलीसिया जब उठा लिया जाएगा तब वो भी उठा लिया जाएगी। लेकिन ये जो स्त्री जो कलीसिया उठा लेने के बाद क्लेश का दिनों में भी ये रे ही करके हम यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए वो नहीं। कुछ लोग क्या बोलता है, ये कलीसिया करके बोलता है। तो उन लोग का कहना क्या है, ये जो कलीसिया बोलेगा तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध हुआ उस मंडली है, ये है करके बोलने वाला लोग बोलता है, वो भी गलत है। ऐसा रहेगा तो 14 से 16 वचन तक हम देखते हैं। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और ये समय कभी क्लेश का समय में 3.5 साल के बाद होने वाला बातों की लिखा है। कलीसिया क्लेश का समय में नहीं रहेगा, इसके लिए वो ये नहीं कर बोल नहीं सकता है। ठीक है, कुछ लोग क्या बोलता है, सूर्य को नया करार, चंद्रमा को पुराना करार करके बोलकर बताते हैं। क्या बताता है, पुराना करार नया करार को रिफ्लेक्ट करता है, इसके लिए वो करके कुछ लोग कंफ्यूज करता है, इसके लिए उसके बारे में भी हम जान नहीं सकता है। लेकिन सही क्या है कर बोलेगा तो सही क्या है कर बोलेगा तो ये इजराइल लोगों को बताया जाता है, इजराइल लोगों को बताया जाता है। उसके लिए क्या क्या कारण पहले हम देखेंगे। तो उत्पत्ति में 31वां अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति में 31वां अध्याय में हम पढ़ेंगे तो 31 37 सॉरी 37 37 में हम पढ़ेंगे तो 9वां वचन को पढ़ी। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया।
सुनो, मैं एक और स्वप्न देखा हूँ कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यूसुफ का दूसरा सपना के बारे में हम देखते हैं। वो क्या बोलता है? सूर्य बोलेगा तो इधर कौन है? याकूब। चंद्रमा याकूब का पत्नी नहीं तो यूसुफ का मां। तो 11 तारा है। तो याकूब को यूसुफ को छोड़कर बाकी 11 भाई लोग, तो वो लोग क्या हो रहा है? वापस पढ़ो। सुनो, मैं एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। मुझे दंडवत कर रहा है। तो ये सपना पूरा हुआ क्या नहीं हुआ करके बोलेगा तो पूरा हुआ था। जब यहाँ पर अकाल पड़ा तो ये लोग मिस्र देश में गया, तो मिस्र देश में यूसुफ प्रधानमंत्री का स्थान पे था, तभी ये लोग सब जाकर उनका दंडवत किया था। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पर देखेंगे तो स्त्री कैसा सूर्य को पहनी थी, चंद्रमा चांद उसके पांव के नीचे था, उनके सिर पे 12 तारों का मुकुट था। 12 तारों बोलेगा तो 12 गोत्र है। ये एक बात। और क्या है कर हम देखेंगे तो बाइबल में पुराना करण में इजराइल देश को एक स्त्री के मार्फत बताया गया है कई जगह पर। एशिया नबी के किताब में 54 में 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे तो एशिया नबी की किताब में 54 में 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे तो, हे भांज, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू किसे प्रसव पीड़ा नहीं हुआ, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के ठीक है, 6वां वचन को पढ़ो। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है, यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है, मानो तू छोड़े हुए और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। एक इस्राएल देश के बारे में ये प्रभु का वाणी है, एक स्त्री के मार्फत उसको बताया गया है। यिर्मयाह का भविष्यवाणी के पुस्तक में 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे तो उसमें 8वां वचन, यिर्मयाह का भविष्यवाणी के पुस्तक में 1 से लेकर 13 तक पढ़कर देखिए, उसमें 8वां वचन केवल अभी यहाँ पर पढ़ेंगे तो यिर्मयाह 3 अध्याय में फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाली इस्राएल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे ठीक है, तो और ओसिया में 2 अध्याय में 1 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे तो भी इस बातों को देख सकता है। और मीका में 4 अध्याय में 10वां वचन को आप लोग पढ़ेंगे तो मीका में 4 में 10 को पढ़ेंगे तो, हे सियोन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर। ठीक है, तो ये गर्भवती स्त्री के जैसे वहां पर उसको इजराइल देश को बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया वह स्त्री दूसरा कोई नहीं, इजराइल लोग, यहूदी लोग। ठीक है, तो यहूदी लोगों को बताया गया है। ठीक है, 2 वचन में पढ़ेंगे, वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। हाँ, तो 2 वचन में हम देखते हैं बीता हुआ दिन, पास्ट का दिन, मतलब भूतकाल के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कर हम देखेंगे तो 2 वचन को वापस पढ़ो। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी। गर्भवती हुई और चिल्लाती थी। ठीक है, चिल्लाती थी। यीशु मसीह जब जन्म होने के समय क्या हुआ है आप लोग सब जानते हैं। तो यीशु मसीह जन्म हुआ तो यहाँ से शास्त्री लोग आया था, वो लोग किधर चला गया है? हेरोदेस के महल में चला गया है। तो हेरोदेस ने उनको बोला है तुम जाकर उसको दंडवत कर मुझे भी बताओ, मैं भी जाकर उसको दंडवत करता हूँ कर। लेकिन ये लोग आकर बेथलेहम में इस
बच्चे को और बच्चे का माँ को भी देखा था, सोना को दिया, बहुत सारे गिफ्ट को देखकर उस दिन रात को सपना में प्रभु के द्वारा चेतावनी लेकर उन लोग दूसरे मार्ग से चला गया। तो इस शास्त्री लोग उल्लू बना दिया करके इसको पता चला, तो हेरोदेस को पता चला, तो उस समय रहने वाला 2 साल से नीचे सारे लड़का लोग को मारने के लिए हेरोदेस ने आज्ञा दिया था। तो उस समय बहुत रोना हुआ था, बहुत 2 साल का छोटा सारे बच्चे लोग मारा गया था। हम बाइबल में मत्ती का सुसमाचार में इस बातों को हम पढ़ते हैं, इस बातों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही बातों को यहाँ पर लिखा है, पढ़िए। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थे। जब ये बच्चे हुआ तो पूरे चिल्लाना रोना उधर पूरे देश में हुआ था। ठीक है, तो इसके कारण ये बातों को लिखा है। 3 वचन को पढ़िए। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दी, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। कितना? 7 सिर और 10 सींग और 10 सींग थे। और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। ठीक है, ये क्या है अगर बोलेगा तो 7 ये नंबर इस पूरा प्रकाशित वाक्य में हम देख के आता है, वो पूर्णता को नहीं तो एक फुलनेस को हम देखते हैं। 7 नंबर, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन है। तो प्रभु यीशु मसीह अपना प्रभु 6 दिन इस दुनिया को बनाया है, 7वां दिन आराम किया है, पूरा कर उस दिनों का आराम किया है। तो 7 हमेशा फुलनेस को हमको दर्शाता है। तो ये सिर को हम देख सकता है ज्ञान। तो ये किसके बारे में बताता है? शैतान के बारे में बताता है। शैतान के बारे में हम एसेकिएल के किताब में 28वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। एसेकिएल का भविष्यवाणी के पुस्तक में 28वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ, जो लोग बाइबल लिखा है सब लोग मेरे साथ आइए। 12वां वचन को पढ़िए। एसेकिएल का भविष्यवाणी के पुस्तक में 12वां वचन, 28वां अध्याय 28 में 12। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्व सुंदर है। ठीक है, बुद्धि से भरपूर है, यानी 7 सिर ये दर्शाता है। उसको 7 सिर है कर मत सोचे, वो बुद्धि में भरपूर है। ये किसके बारे में बताता है? शैतान के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आइए प्रकाशित वाक्य में। और 7 सिर था, 10 सिंह था, तो 10 भी परिपूर्णता की बताता है अगर हम देखते हैं। तो 7 और 10 दोनों फुलनेस को दिखाता है। तो सिंह किसको दिखाता है, दर्शाता है? तो सामर्थ्य को दर्शाता है, दर्शाता है। तो शैतान के बारे में बुद्धि से भी बुद्धिमान था, वो पूरा सामर्थ्यवान था। आगे, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 10 सिंह था और उसके सिर पर 7 राज मुकुट थे। 7 राज मुकुट थे, तो अधिकार को बताता है। तो शैतान के बारे में वो बुद्धि से बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, पूरा अधिकार रहने वाला है। पूरा अधिकार उनके पास था, ठीक है, 4वां वचन को पढ़िए। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह ठीक है, तो हम बाइबल में पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब में 14वां अध्याय में, यशायाह नबी की किताब में 14वां अध्याय में इस बातों को पढ़ते हैं। क्या बात को पढ़ते हैं? आइए,
12 से पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को ठीक हरा है, देता आप लोग था। इसमें पढ़ेंगे तो शैतान क्या किया था, क्यों उसको प्रभु ने गिरा दिया, तो इसके द्वारा हम क्या बातों को सीखते हैं। 3 में 1 भाग स्वर्गदूत लोग शैतान के साथ नीचे गिराया गया है। वापस मैं बताता हूं, 3 में 1 भाग स्वर्गदूत लोग स्वर्ग से नीचे गिराया गया है। क्यों गिराया गया है, वो प्रभु के ऊपर अपने आप को घमंड किया तो प्रभु ने ऊपर से उनको नीचे गिरा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वही बातों को लिखा है। क्या बातों को लिखा है, 4 वचन को पढ़िए। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ठीक है, तो पृथ्वी पर उनको खींचकर डाल दिया है। आगे, वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को उस बच्चा दिया तो उस बच्चे को निगलने के लिए उस अजगर ने उसके सामने खड़ा हुआ था। तो हम इस बातों को देखते हैं। यीशु मसीह को इस दुनिया में जन्म लेना नहीं चाहिए कर क्या क्या कर सकता है, उतना चीजों को शैतान ने किया है। हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह क्रूस में जाना नहीं चाहिए, उसका पहले उसको मार डालने का है कर जब उनने छोटा बच्चा था तब हेरोदेस के द्वारा और उसके भी पहले से हम देखेंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातों को पढ़ सकता है। तो ये जो वचन ऐसा ट्रांसलेट होना चाहिए। अभी कैसा लिखा है, वापस पढ़ो। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह खड़ा हुआ था करके यहाँ पर लिखा है बराबर। वो ऐसे ट्रांसलेट होना चाहिए था। वो खड़ा, हमेशा खड़ा होते थे उसके विरोध में। तो कब से खड़ा हुआ था कर देखेगा तो आदम को प्रभु ने क्यों बनाया है हम जानते हैं। स्वर्ग में से गिराया गया स्वर्गदूत के जगह पर मनुष्य को उधर लेके जाकर प्रभु लेके जाने वाला था स्वर्ग में। तो उस स्थान पे, मेरा स्थान में मैं किसी को भेजेगा नहीं कर इस शैतान उनके विरोध में हमेशा के लिए खड़ा होता है, बराबर। तो आदम को उसके लिए बनाया गया है कर पता चला तो पहले वो आदम का हवा से बात कर आदम को पापों में गिराया था। उसके बाद उनके दूसरे बेटा आबेल, केन तो बहुत दुष्टता के साथ था। ठीक है, आबेल अच्छा था, उनको मार दिया है, आबेल को मार दिया। तो फिरौन को यूज कर फिरौन के द्वारा वो इब्रानी लोगों का लड़का हुआ तो सबको मारने के लिए कोशिश किया था। एस्तर का किताब में हम देखते हैं आमान के द्वारा पूरे यहूदी लोगों को मारने के लिए जितना कुछ करने का था सब कुछ किया था। और दूसरा इतिहास में एक बातों को पढ़ते हैं 22वां अध्याय में 10वां वचन में पढ़ते हैं अखसिया करके बोलने वाला एक व्यक्ति का माँ अत्तालिया, तो उन्होंने अपने बेटा मर गया है कर मालूम पड़ा तो यहूदा वंश में रहने वाला सारे मतलब यहूदा वंश का सारे दाऊद का गोत्र में आया हुआ सारे लड़का लोगों को मारने के लिए कोशिश किया था। उसमें से 7 साल का एक लड़का केवल बच गया है, बाकी सबको उन्होंने मार डाला, अत्तालिया मार डाला है। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं तो याजक योइता का औरत योसेपियात, उन्होंने उस 7 साल का लड़का को बचाकर उसको वापस राजा बनाया है कर हम इतिहास के द्वारा सीखते हैं। तो उसके बाद हेरोदेस सारे लड़का लोग को मारने के लिए आज्ञा दिया था, 2 साल का नीचे का लड़का लोग को मारने के लिए आज्ञा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं नासरत में प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ से नीचे गिराकर मार डालने के लिए कोशिश किया था। और 2-3 जगह पर हम देखते हैं नाव में जाने के समय नाव को डुबाने के लिए शैतान ने कोशिश किया था। तो हम देखते हैं इजराइल लोगों का
उस वंश से यीशु मसीह आएगा कर मालूम पड़ा तो उसके विरोध में हमेशा शैतान खड़ा हुआ था, हमेशा शैतान खड़ा हुआ था। मगर यीशु मसीह जैसे बोला है वैसे आया था। ठीक है, 5वां वचन को पढ़िए। वह बेटा जनी जो लोहे का डंडा लिए हुए वो जो लोहे का डंडा लिए हुए जातियों पर राज करने पर था, जातियों पर राज करने पर था। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। उस बच्चा एकाएक उसके सिंहासन नहीं तो उसके पास उठा लिया गया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह जन्म हुआ है, उन्होंने जिस काम के लिए आया था उस कामों को पूरा किया है, पूरा जैसे हुआ है उसको स्वर्ग में उठा लिया गया। आज प्रभु यीशु मसीह किधर है? पिता परमेश्वर का दाहिने है, स्वर्ग में है। हम इस बातों को मानते हैं, सही है गलत है? तो 5वां वचन में हम देखते हैं तो उस बेटा को किधर उठा लिया गया है? अभी वो स्वर्ग में है। ठीक है, 6वां वचन पढ़िए। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले 5 वचन में क्या था? बीता हुआ दिन था। लेकिन 6वां वचन में क्या हम देखते हैं? 6वां वचन में हम क्या देखते हैं? 6वां वचन में देखते हैं वो स्त्री किधर जाना पड़ेगा? जंगल में। वापस पढ़ो। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। जहाँ परमेश्वर के ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। ठीक है, इस बातों को आप लोग अच्छी तरह से जानने का है तो वो कितना दिन उधर रहेगा कर बोलता है? 1260 दिन, यानी 3.5 साल। पहले 3.5 साल मसीह विरोधी यहूदी लोगों के साथ वाचा बन लेगा, शांति का वाचा। बाद में उस वाचा को तोड़ देगा। दानियल का किताब में हम साफ इस बातों को पढ़ते हैं। और इन्होंने उस वाचा को तोड़ने के बाद इजराइल लोग सब लोग किधर चला जाएगा? जंगल में भागकर उधर एक जगह प्रभु का ओर से तैयार किया हुआ जगह पर जाकर छुप जाएंगे कर बाइबल बताता है। यशायाह नबी की किताब में 16वां अध्याय में 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो इस बातों का आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यशायाह नबी की किताब में 16वां अध्याय में 16 में जंगल की ओर के शेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। मोआब की बेटियां 4 से पढ़ो। मेरे लोग जो निकले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे। नाश करने वाले से मोआब को बचाओ। पीसने वाला नहीं रहा। लूटपाट फिर न होगा क्योंकि देश में से अंधेर यहाँ पर प्रभु बताता है तो ये दो मोआब उस स्थान पर ये लोग भागकर बच जाएंगे। तो सेला बोलेगा तो पेट्रा, नहीं तो सेला नहीं तो पेट्रा बोलेगा तो पहले पिछले दिनों का ये दोम का राजधानी शहर था। ठीक है, तो दानियल के किताब में 11 में 41वां वचन को हम पढ़ेंगे तो दानियल का किताब में 11 में 41वां वचन में हम पढ़ेंगे तो दानियल का भविष्यवाणी की पुस्तक में 11वां अध्याय में 41 वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश शिरोमणि देश बोलेगा तो इजराइल देश। हाँ, और बहुत से देश उजाड़ जाएंगे परंतु एदोमी मोआबी और मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। आदि जाति के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। किसका हाथ से? इस मसीह विरोधी पूरे संसार को पकड़ लेगा। लेकिन बाइबल क्या बताता है? इजराइल देश को भी आकर वो लोग पकड़ लेगा। लेकिन एदोमी
मोवाबी और अम्मोन में कुछ कुछ जगह पर वो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। उस जगह पर प्रभु इन लोगों को लेके जाकर रखेगा कर हम देखते हैं। तो बाइबल का अनुसार हम देखने वाला और एक बात क्या है, ओसिया का भविष्यवाणी के पुस्तक में 2 अध्याय में 14वां वचन में हम पढ़ते हैं। ओसिया 2 अध्याय में 14वां वचन में हम पढ़ते हैं, इसीलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। शांति के बातें कहूंगा। तो हम क्या समझते हैं, हमारा मानना यह है उस 3.5 साल में प्रभु आप ही उन लोगों को प्रभु के सारे वचनों को बताएगा। उस समय इजराइल लोग मन फिरेंगे, उस समय इजराइल लोग मन फिरेंगे कर हम देखते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती रचना वाला सुसमाचार का पुस्तक में 24वां अध्याय में 15 और 16 में बताता है, इसीलिए जब तुमसे उजड़ने वाले घृणित वस्तुओं को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। यीशु मसीह बताता, ठीक है। तो ये सारे बात ऐसे हो रहा करके नहीं सोचने का, सब पहले सब बाइबल में साफ साफ लिख के रखा है। शायद आप लोग ऊपर से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी ये सारे बातों को लिख के रखकर मैंने जो रेफरेंस दिया है देख कर पढ़ो, अब बहुत मजा आएगा। प्रभु आने वाला दिनों में क्या क्या करने वाला है कर पता चलेगा, ठीक है। 7वां वचन में हम जाएंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। ठीक है। ये बातों को हम क्या देखते हैं, स्वर्ग में युद्ध हुआ है, हम देखते हैं। इसके पहले एक बातों को हम पढ़ा था, किधर पढ़ा था, आइए मेरे साथ। 8वां अध्याय में 13वां वचन को पढ़िए। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूत की तुरही के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। ठीक है। 9वां अध्याय में पहले वचन में पढ़िए। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। एक तारा गिरते हुए देखा है। यहाँ पर एक तारा गिरा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं 7वां अध्याय में आकाश में युद्ध हुआ है। किसका साथ हुआ है? मिकाएल बोलेगा तो कौन कर हम बाइबल में देखेंगे तो उस प्रधान स्वर्गदूतों में एक दानियल का किताब में उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए दानियल का भविष्यवाणी के किताब में आइए। सातवां अध्याय में पढ़ते हैं, पहले वचन को पढ़िए। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सरास की। नहीं, एक मिनट। हाँ, 9वां अध्याय में उस बातों को हम पढ़ते हैं। 9 ने 8 से पढ़िए ना, 16। हाँ, दानियल 8 में 16। तुम मुझे
और ओले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुनाई पड़ा, जो पुकार कर कहता है, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझ दे। ठीक है, यहाँ पर ये गाब्रिएल करकर एक स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत के बारे में लिखा है। 12वां अध्याय में पहले वचन में पढ़ेगा तो, उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, जो तुम्हारे जाति भाइयों का, जाति वाले बड़ा तो यहूदी लोगों का पक्ष में खड़ा रहने वाला, वह उठेगा। ठीक है, मिकाएल बड़ा प्रधान स्वर्गदूत करके बाइबल में पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय में आ जाएंगे, 7वां वचन में हम पढ़ेंगे। ये मिकाएल बोलेगा तो कौन है? बड़ा प्रधान स्वर्गदूत। हाँ, आगे बढ़े। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये कभी हो रहा है कर देखेंगे तो 3.5 साल के बाद, दूसरा 3.5 साल का शुरुआत का समय में ये हो रहा है। क्या? शैतान आकाश से पूरी तरीका से गिराया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बातों को हम देखते हैं, क्या है मालूम है? वापस इस वचन में देखते गए तो 8वां वचन में पढ़ेंगे। परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रहे। तो उसके बाद 9वां वचन में पढ़ेंगे तो, तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिया गया है। 10वां वचन में पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो अब स्वर्ग में बड़े खुशी हो रहा है। क्यों हो रहा है? थोड़ा सोच के देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम है? अब क्या हो रहा है? शैतान बोलेगा तो, शैतान का मतलब क्या है कर बोलेंगे तो, अक्यूजर यानी दोष लगाने वाला। तो शैतान क्या करता है हम देखेंगे तो, अय्यूब का किताब में हम आएंगे, अय्यूब का पुस्तक में आएंगे तो पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। अय्यूब पुस्तक में पहले अध्याय में 6वां वचन पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। उनके बीच में शैतान भी आया है। तो आकर क्या बोलता है? 7वां वचन में देखेंगे तो, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते
फिरते और डोलते डालते आया हूँ। ठीक है, दूसरा इतिहास में आइए, 16वां अध्याय में आइए। सोलह नहीं, 18वां अध्याय में। वचन से बढ़िए, दूसरा इतिहास में 18 मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़े हुए स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। ठीक है, आप लोग इस बातों को आप लोग सब लोग जानता है, मैं आपको बताता हूँ अभी। अब शैतान क्या करता है, प्रभु क्या करता है? प्रभु अपने लोगों के ऊपर एक सुरक्षा डालकर रखा है, शैतान छूना नहीं चाहिए कर। हाँ, कब कब शैतान जाकर प्रभु से बोलता है, देखो वो लफड़ा करता है, ये लफड़ा करता है, ऐसा है वैसा है। तो कब कब शैतान परीक्षा लेने के लिए प्रभु जगह दे देता है। अय्यूब का जीवन में भी हम देखते हैं, जब तक प्रभु का परमिशन नहीं हो रहा है तब तक शैतान हमारा ऊपर हाथ नहीं रख सकता है। ये हमारा मानना है, बाइबल हमें सिखाता है, बाइबल हमें सिखाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग में शैतान नहीं, आकाश में शैतान है, पृथ्वी में मनुष्य है, स्वर्ग में परमेश्वर है। ये शैतान क्या करता है, पृथ्वी में ऐसा उधर इधर घूमता है, ये ऐसा लफड़ा करता, वो वैसा करता, ये करता, वो करता कर प्रभु के पास जाकर दोष लगाने का काम बराबर करता है। तो अब क्या हो रहा है, आकाश से मिकाएल और उनके स्वर्गदूत लोग सब मिलकर युद्ध अजगर से झगड़ा कर युद्ध कर उनको पूरी तरीका से पृथ्वी में गिरा दिया। तो अब अभी स्वर्ग में शैतान जा नहीं सकता है। यही बातों को 10वां वचन में हम देखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। उन पर किस पर? हमारे भाइयों पर, जो प्रभु के लोगों को ऊपर दोष लगाता था, गिरा दिया गया है। ठीक है, 11 वचन में पढ़िए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन। इसमें हम और एक बातों को भी देख कर आएगा तो अच्छा रहेगा। लूक का सुसमाचार में 10वां अध्याय में एक बातों को हम पढ़ता है। लूक का द्वारा रचाया गया सुसमाचार का पुस्तक में 10वां अध्याय में एक घटना हो रहा है। आइए हम क्या है करके देखेंगे। लूक का सुसमाचार में 10वां अध्याय में 18 वचन को पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को नहीं, लूक का सुसमाचार में 10 में 18 उसने उससे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिराए हुए देख रहा हूँ। ये कौन किसको बोलता है? यीशु मसीह अपने चेले लोग को क्या करता है? पहले वचन में हम पढ़ेंगे तो अपने 70 चेले लोग को बुलाकर 2-2 जन कर 35 ग्रुप को बनाकर उनके सामने नहर में भेज दिया। उनको सारे अधिकार दिया गया है।
सुसमाचार सुनाने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, वह बीमारी की चंगाई करने के लिए सब अधिकार को देकर प्रभु ने भेज दिया है। वो लोग उधर जाकर 17वां वचन में हम पढ़ते हैं, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। ठीक है, वो लोग आनंद से आकर प्रभु के अपने सेवकाई का रिपोर्ट बताता। तो इस बातों को सुनकर प्रभु खुशी हुआ है। स्वर्ग से शैतान बिजली के समान गिराया हुआ देखता हूं। तो प्रभु ने उस दिन देखा हुआ इस बात इन दिनों में पूरा हुआ है, इन दिनों में पूरा हो रहा है। ठीक है, तो 11 वचन से पढ़िए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और जिन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गीय और उसमें रहने वालों, मगन हो। ठीक है, किसके बारे में शैतान दोष लगाता है कर देखेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है, जो लोग शैतान के ऊपर विजय पाया है उनके ऊपर शैतान दोष लगाया। वापस मैं बताता हूं, जो लोग शैतान के ऊपर विजय पाया है उनके बारे में शैतान जाकर प्रभु से दोष लगाता था। तो कौन लोग शैतान के ऊपर विजय पाता है कर हम देखेंगे तो मृत्यु। वापस पढ़ो वो वचन को 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। उसका पहले दो बातों को भी लिखा है। वो क्या क्या है? मेमने के लहू के कारण, दूसरा अपनी गवाही के वचन के कारण। शैतान को जीतने का तो तीन बात को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेमने का लहू के कारण हम धोकर शुद्ध होना चाहिए। वापस मैं बताता हूं, शैतान को जीतना है तो तीन बात करना चाहिए कर यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं। एक, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर यीशु मसीह मेरे आपके लहू के द्वारा मुझे शुद्ध करो, मैं पापी हूँ कर पूरी मन से अपने पापों को अंगीकार कर स्वीकार कर मुझे तो आप अपने लहू से धोकर शुद्ध करो बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह अपने पापों को शुद्ध करता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं पाप नहीं किया है कर सोचने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे कर्म के अनुसार हम पाप करते हैं। क्योंकि हम कोई भी ये नहीं बोल सकता है मैं पापी ही नहीं किया है, पाप किया ही नहीं। तो हम जन्म से हम पापी है, पापी होकर ही जन्म होता है। एक छोटा बच्चे है, वो बच्चे को कोई गलत करने के लिए सिखाता नहीं। एक व्यक्ति मारेगा तो उसको उलट कर मारता है। अगर पानी को गिरा दिया है, ग्लास पर रहने वाला पानी को, ये कौन गिराया बोलेगा तो तुरंत बोलेगा मैंने गिराया करके। उस बच्चे को कोई सिखाता है ऐसा झूठ बोलने का करके? नहीं सिखाता है, वो करता है। क्यों? खून नहीं, पाप है, हमारा खून नहीं। तो इस संसार पे रहने वाला सारे लोग पापी लोग। तो जो लोग प्रभु मुझे मेरे पापों को क्षमा करो कर बोलता है, मेमने के लहू के द्वारा पापों का क्षमा मिलता है, शैतान का बंधन से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा हम देखते हैं किसे? अपने गवाहियों का वचन के कारण। तो गवाहियों का वचन बोलेगा तो प्रभु का वचन शैतान से हमें जीतता है। यीशु मसीह अपने वचनों के कारण, प्रभु के वचनों के कारण शैतान को जीता है। तो हम शैतान से जीतना चाहिए तो पहले अब प्रभु यीशु मसीह का लहू से शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, इस बाइबल का वचन के कारण हम शैतान को जीत सकता है, यानी बाइबल का वचन को पढ़ो, उसका अनुसार चलो। तीसरे है, क्या है? विश्वास के कारण। विश्वास बोलेगा तो कैसा विश्वास? मृत्यु हाथ भी चलेगा, वैसे लिखा है ना, पढ़ो। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ले। मृत्यु भी होने दो।
हम बाइबल में देखते हैं, शाद्राक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, पौलुस को देखता है, बहुत सारे प्रभु के लोगों को देखते हैं। मरेगा तो भी चलेगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा हो जाऊं। तो इस 3 बात किसके ऊपर है? वो लोग शैतान को जीत सकता है। प्यारे लोग, शैतान को जीतना है बोलेगा तो पहले प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों को धोकर शुद्ध कीजिएगा, प्रभु का वचन को पढ़िए, उसका अनुसार चलिए, और तीसरा है विश्वास में पक्का हो जाइए। मरेगा तो भी चलेगा, मैं प्रभु के लिए मरूंगा। इस बातों को आएंगे तो हम शैतान को जीत सकता है। ठीक है, 12 वचन से पढ़ेंगे। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। ठीक है, स्वर्ग में रहने वालों मगन हो जाओ, क्योंकि वापस अभी शैतान अंदर आएगा नहीं, लेकिन पृथ्वी का लोग तुम पर है। हाँ, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम पर उतर कर आया है, क्योंकि जानता है कि क्योंकि जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी उसका है। थोड़ा ही समय और बाकी है। ठीक है, तो शैतान नीचे आ गया। अभी नीचे आने के बाद क्या होता है? 13वां वचन से हम पढ़ते हैं। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। ठीक है, अभी शैतान नीचे आ गया है। तब नीचे आ गया, उसको पता चला, तो इजराइल लोगों को बहुत सताना शुरुआत करता है। हाँ, 14 वचन से। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। उस स्त्री को बड़े उकाब की 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए। सांप से सामने से निकलकर जंगल में उस जगह, मैंने पहले बताया था, मोआब, अम्मोनिया, उस जंगल में प्रभु ने उनके लिए जगह तैयार करके रखा था इस्राएल लोगों को कर। हाँ, जहाँ वह एक समय और समयों और आधे समय तक, एक समय बोलेगा तो 1 साल, समय बोलेगा तो 2 साल, आधा समय बोलेगा तो आधा साल, यानी 3.5 साल तक वो लोग उधर रहेंगे। हाँ, तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे तो ये क्या हो रहा है? मोआब के रेगिस्तान में आज भी जाने वाला लोग उधर एक चीजों को देखता है। क्या है मालूम है? वहां पर कोई रास्ता नहीं। उस देश में अभी वो लोग रास्ता डालकर देने के लिए तैयार है, मगर उधर रहने वाला जो उस देश का लोग क्या बोलता है? रास्ता हमको नहीं चाहिए। क्यों? वहां पर ये है ना, घोड़े नहीं तो गधे के द्वारा लोगों को बिठाकर वो लोग पहाड़ के ऊपर लेके जाता था। उसपे उन लोग का अच्छा कमाई, रास्ता डालेगा तो इन लोग का कमाई चला जाएगा कर पहले बात उधर रास्ता डालने के लिए। अभी तक उधर रास्ता नहीं डाला है। वो लोग गधे के ऊपर बैठकर ही जाना पड़ता है, गधे के ऊपर बैठकर ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार के लोग बताता है। क्या बताता है मैं बताऊं? एक प्रकार का लोग क्या बताता है? ये लोग किधर भागकर चला जाएगा? जंगल में से भागेगा। पीछे इस मसीह विरोधी ने, इस अजगर ने अपने सेना को उनके पीछे भेजेगा, तो वो लोग भी दौड़कर पीछे आएंगे। तो क्या होगा? 16 वचन में पढ़ते हैं। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी ली। यानी जैसे उस बड़े भूकंप आया रहेगा, नहीं तो पृथ्वी ने 2 भाग होकर उन लोगों को निकल गया, ऐसा हो सकता है। एक प्रकार के लोग का बोलना ये है। दूसरे लोग क्या बोलता है मालूम है? इजराइल लोगों को पास हजारों प्लेन ऐसा लेकर रखा है, बोइंग 747 करके सबसे बड़ा प्लेन। वो लोग हजारों प्लेन वहां पर लेकर रखा है। क्यों? उसको लेकर रखा, उसका इंजन में कुछ चेंजेस करके रखा है। क्या चेंजेस करके रखा है? ये प्लेन 50 फुट से भी नीचे फ्लाई होगा। तो ये बात को बोलने के समय बहुत लोग सोचेगा ऐसा कैसा है, 50 फुट से नीचे प्लेन जा सकता है? क्या करकर जा सकता है? जब बिन लेडन पाकिस्तान में था,
उस बिन लेडेन को पकड़ने के लिए रातों रात अमेरिकन ट्रूप आया है, अमेरिकन सेना आया है। उन लोग आया तो किसी पाकिस्तानी को पता नहीं था, तो उन लोग आकर उन लोग बताने के बाद ही पाकिस्तान लोगों को पता चला, अरे ये लोग हमको पता नहीं था, अंदर आ गया। तो उन लोग कैसे आया है कर आखिर में उन लोग बताया मालूम है, जो सब देश में रेडार है। रेडार क्या काम करता है, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स को उसको भेजता है, तो 50 फुट के आगे तक का वो लोग भेजते रहता है। तो कई प्लेन आएंगे तो उस रेस क्या होगा, उस प्लेन में लगकर वो वापस आ जाएगा। अगर इन्होंने भेजने वाला रेस कुछ वापस आ गया तो कुछ चीज बीच में आ रहा कर उन लोग उसको पकड़ लेगा। तो 50 फुट से भी नीचे आएगा तो रेडार उसको पकड़ेगा नहीं। तो इन लोग क्या किया है, 50 फुट से भी नीचे फ्लाई करके आया था, 50 फुट से भी नीचे फ्लाई करके आया था। और उसमें आकर जो बिन लेडन बैठा हुआ, एक उस बंगला का ऊपर एक प्लेन था, उस प्लेन में रहने वाला वैसे टेक्नोलॉजी था, उस एरिया में रहने वाला सारे कम्युनिकेशन को बंद कर दिया, कम्युनिकेशंस को बंद कर दिया। यानी बिन लेडन किसी से बात नहीं कर सकता है, उसके आसपास में रहने वाला को किसी को नेटवर्क नहीं मिलेगा, सारे नेटवर्क को वो कैंसिल कर दिया है। उसके बाद वो लोग नीचे उतरकर उनको मारकर लेके चला गया है, उसको जंगल मतलब दरिया में किधर तो उनको गाड़ दिया, बस वो किधर गाड़ा है किसको बताया नहीं। तो ऐसे करवा दिया था। तो इन लोग भी इजराइल लोगों को भी ऐसा कुछ प्लेन को तैयार किया है, बड़ा बड़ा प्लेन है, 50 फुट के नीचे से फ्लाई होगा, और उस समय इस रेगिस्तान से रेती बहुत बाहर निकलेगा, क्योंकि प्लेन का तो जबरदस्त धुआं निकलेगा। तो उसके कारण उस इंजन में प्लेन का अंदर ये रेती जाकर वो फटना नहीं चाहिए, रिपर नहीं होगा कर वैसे बनाया कर कुछ लोग बोलता है, कितना टका सही है गलत है मुझे पता नहीं। पीछे से ये लोग अजगर का जो शैतान का सेना प्लेन में जाएगा, तो इन लोगों का प्लेन में ऐसा कुछ सुविधा नहीं रहेगा, वो लोग नीचे गिर जाएगा करके बोलने वाला बताता है, क्या है करके मुझे पता नहीं, मगर हमारा मानना ये है प्रभु किसी भी करके इस इजराइल लोगों को बचाएगा। 17 वचन से पढ़िए। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ठीक है, तो हम देखता है अभी ये लोग तो भाग कर निकल जाएगा। अभी पूरा शैतान किसको ऊपर गुस्सा करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के गवाही के लिए खड़े होते हैं, उनको ऊपर गुस्सा कर उनके साथ युद्ध करने के लिए निकलेगा। इसलिए दूसरा 3.5 सालों को बहुत बड़े क्लेश का दिन करके बताता है। पहले 3.5 साल को क्लेश का दिन करके बताता है, दूसरा 3.5 साल बहुत बड़े क्लेश का दिन करके बताने का कारण अभी पूरे शैतान नीचे आ गया है, उनको थोड़े दिन है करके उनको पता है, इसलिए वो पूरी तरीका से गुस्सा के साथ प्रभु को लिए जो लोग खड़ा है उन सभी के विरोध में बहुत भारी दंडों को लेकर आएगा, भारी दंडों को लेकर आएगा। उसमें भी हमारा मानना ये है प्रभु उससे भी अपने लोगों को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल आने के समय 13वां अध्याय को पढ़कर आइए। 13वां अध्याय में बहुत इंटरेस्टिंग बातों को हम सुनने वाला है, आप लोग पढ़कर आइए, प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ आज के दिनों में प्रकाशित वाक्य में 12वां अध्याय में से सीखने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वचन आपका है प्रभु जी, प्रभु इस वचनों का अद्भुत बातों को समझने के लिए सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो लोग सुना है सभी का आप आशीष कीजिएगा, प्यार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता।